सभी महापुरुष और महानायिका को नमन करते हुए उपस्थित मान्यवर और आज के इस विषय के अध्यक्षता करने वाले माननीय संजय मोहिते जी एवं देश के कोने कोने से आए हुए सभी डेलीगेट साथियों, आज का जो विषय है भारत का संविधान एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन BS4 स्वरूप और दिशा। इस विषय के बारे में महाराष्ट्र में हम लोगों ने ऑनलाइन चर्चा सत्र लिया था और उस चर्चा सत्र में हमारे इस महाराष्ट्र में कम से कम 7 और 8 जिलों ने सहभाग लिया था, हिस्सा लिया था, जैसे कि मुंबई, सांगली, कोल्हापुर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, नागपुर, ठाणे, नई मुंबई, सोलापुर और कुछ जिलों ने इस प्रतिनिधि सत्र में हिस्सा लिया था। और बहुत सारे प्रतिनिधियों का कहना था कि ये BS4 अभियान जो है गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए। ये BS4 अभियान हम लोगों ने 1 साल से चालू किया है और कोरोना महामारी की वजह से हम लोग गांव-गांव तक नहीं पहुंचे हैं। तो आने वाले समय में अगले साल में 2021 में ये अभियान हमको गांव-गांव तक पहुंचाना है। ये बहुत सारे हमारे जो साथी थे, प्रतिनिधि थे उस चर्चा सत्र में, उन्होंने बताया। और कुछ साथी ने बाबा साहब का संविधान सभा के भाषण का उदाहरण देते हुए, जैसे कि बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन उसको अमल करने वाले अगर अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छा साबित नहीं होगा। ये भाषण का उदाहरण देते हुए लोगों को हम लोगों ने समझाना चाहिए, ऐसे कुछ प्रतिनिधि ने बताया है। और कुछ 2 साल से हम यह अभियान चला रहे हैं। जब से संविधान लागू हुआ तब से संविधान को मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके आगे पीछे की क्या साजिश है, ये भी हम लोगों ने उजागर करना चाहिए। और ये उजागर करने के लिए हम लोगों को जैसे ओपन प्रोग्राम हम लगाना चाहते हैं, वैसे ओपन प्रोग्राम संगोष्ठी कैंपेन लगा के सभी हमारे मूल निवासी भाइयों को बताना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद कुछ साथी ने बताया कि स्कूल की शिक्षा में ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल की शिक्षा प्रणाली में ये संविधान बताना चाहिए। जैसे ही बच्चों को ये संविधान के बारे में मालूम पड़ जाएगा, वो आगे बड़े होने के बाद उनको वो संविधान पता चल जाएगा। क्योंकि आज हमारे बच्चों को संविधान खाली नाम पता है, लेकिन संविधान के अंदर क्या है ये पता नहीं है। और हमारे मूल निवासी भाइयों में कुछ OBC भाई है, उनको तो संविधान ही पता नहीं है। जिनको संविधान पता नहीं है वो संविधान के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। और उनको पूछा जाए कि आपने संविधान पढ़ा है क्या, तो बोलते हैं नहीं। तो इसकी भी जानकारी उनको देनी चाहिए, ऐसा कुछ साथियों ने कहा है। उसके बाद में इस अभियान को बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना चाहिए। जैसे कि इसका बुक पब्लिश करना चाहिए, लोगों में बांटना चाहिए। इसके जो पत्रक है, ये पत्रक भी लोगों में बांटने चाहिए। जैसे हम लोग ड्रामा करते हैं, छोटा पथनाट्य के रोड शो करते हैं, उसके माध्यम से, उसके जरिए से हम लोगों ने ये संविधान के बारे में लोगों में जागृति करनी चाहिए, ऐसा कुछ साथियों ने कहा है। और हमारे हक और अधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं, उसकी जानकारी उनको ना होने के कारण उसकी अहमियत उन्हें नहीं है। ये जानकारी उन्हें देकर इस अभियान के जरिए सभी मूल निवासी समाज को जागरूक करनी चाहिए, ऐसा भी कुछ साथियों ने किया। बहुत सारे लोगों ने संविधान के जो कुछ आर्टिकल है वो भी पढ़ के बताए, और वो पढ़ने के बाद में ये आर्टिकल बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये लोगों में बताना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने कहा।
एक प्रतिनिधि ने बाबा साहब ने संविधान लिखने में कड़ी मेहनत करके 2 साल 11 महीने 11 दिन लिखकर जो अधिकार हमें दिए हैं, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, ये न्याय हम सबको, सभी मूल निवासी भाइयों को पता नहीं है, इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, ऐसा भी बताया। कुछ साथी ने कहा कि संविधान लागू होने के पहले की स्थिति और संविधान लागू होने के बाद में की स्थिति, ये भी हमको उजागर करनी चाहिए, ताकि लोगों में पता चले कि संविधान की पहले की स्थिति क्या थी, संविधान के बाद में की स्थिति क्या थी, ये हमको बताना चाहिए। और जब हम ये बताएंगे तो उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसकी जानकारी लेकर हमारे जो संविधान BS4 का अभियान चलाएंगे, उस अभियान में हम ये सब जानकारी देकर संविधान का जो अभियान है, BS4 का अभियान है, हम ये सक्सेस कर सकते हैं। और जानकारी देकर हम लोग हमारे बहुजन समाज को, मूल निवासी समाज को जागरूक कर सकते हैं, ये करना चाहिए, ऐसा कुछ साथी ने कहा। और इसमें हमारे इस प्रतिनिधि सत्र में जो लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और सभी लोगों ने बताया कि ये हमें करना है और हम करेंगे, ऐसी हमको ये भी दी, गारंटी भी दी कि हम ये करेंगे। ऐसी गारंटी देकर ये हमारा जो प्रतिनिधि सत्र था ऑनलाइन, ये समाप्त हुआ। और ये मैंने जो बात रखी है आपके सामने, ये मेरे खुद की नहीं है, तो ये हमारे जो प्रतिनिधि है महाराष्ट्र के, उस महाराष्ट्र के प्रतिनिधि की ये सभी बातें मैंने आपके सामने रखी है और आपने इस बातों को सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी। BS4 जो कार्यक्रम पिछले साल से चल रहा है, उसमें जो यहाँ से राष्ट्रीय अधिवेशन के समाप्त होने के बाद जब हम लोग बिहार गए, तो जनवरी और फरवरी में कार्यक्रम 22 ज़िले में जो निर्धारित थे उसी टाइप से चलाए गए। लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जब फील्ड में हम लोग गए तो एक आंदोलन भी चल रहा था, वो NRC और CA कानून को लेके था। हम लोग का भी कार्यक्रम निर्धारित था, उधर वो कार्यक्रम चल रहा था। और कटिहार ज़िले से मैं बता रहा हूँ, और क्योंकि बिहार के 10 से 22 ज़िले में सभी कार्यकर्ता अमूमन इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। और कहीं कहीं हमने ये देखा कि हमारा भारतीय संविधान का पोस्टर उन्होंने लगा के रखा है। मतलब कि ये कार्यक्रम भारतीय संविधान के बारे में जो कार्यक्रम लेके हम जा रहे हैं, संगठन के माध्यम से जा रहे हैं, ये वहाँ जो अनट्रेंड लोग भी हैं, वो भी, उनको भी लगता है कि संविधान को लेके उनके पास जानकारी नहीं, तो भी वो उनके पास वो बताने के लिए प्रोग्राम लगाए जा रहे हैं। और जनवरी फरवरी में करीब 11 ज़िले में जो कार्यक्रम हुए, उसकी रिपोर्टिंग तो BS4 के जो रिपोर्टिंग ग्रुप्स थे उस पर डाले गए थे प्रतिवेदन। डेलीगेट सेशन में जब चर्चा हो रही थी तो हम गौर कर रहे थे, कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं, हिंदुस्तान, दलित, ये सब चर्चा में आ रही हैं। इसकी मान्यताएं नहीं है, भारत के संविधान ने दिया है। और इन शब्दों को भी अगर समाज जीवन में स्थापित नहीं होने देना है, तो भी ये कार्यक्रम बहुत जरूरी कार्यक्रम है। – 2021 के जनगणना में जिस लक्ष्य को हम लोगों को प्राप्त करना है, समाज में जिनको बताना है भारतीय संविधान के बारे में, कि भारतीय संविधान हमको सम्मान देता है और इतना अच्छा दस्तावेज हमारे पास है, हम लोगों के पास इतना अच्छा दस्तावेज है, उसके बाद भी हम गुलाम हैं। ये चिंताएं हैं कि इतने अच्छे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी, 70 साल के बाद भी हम अगर गुलाम हैं, वो हैं। तो इस अभियान के माध्यम से बताना होगा
कि हम गुलाम नहीं रहेंगे, इसलिए अभियान चलाना बहुत जरूरी है। और ये संविधान के माध्यम से ही, ये नहीं है कि उनको आर्टिकल से मतलब नहीं है, लेकिन उनको सम्मान से मतलब है, उनको सुरक्षा से मतलब है। और मूल निवासी आंदोलन के तहत जब हम अपने गांव में जाते हैं तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमारे जो शब्द हैं, ठीक है SC ST OBC, कोई OBC का एक व्यक्ति हो सकता है, उसने बोला होगा, संगठन के किसी कैडर के माध्यम से OBC की ऐसी मान्यता है, उसको स्थापित नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे शब्दों का चयन हमेशा रखना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति का शब्द विचार समुदाय का विचार ना लगे। हम इनको जोड़ने के लिए, इनको मूल निवासी पहचान में स्थापित करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। OBC को मूल निवासी पहचान स्थापित कराने के लिए आंदोलन चला रहे हैं कि OBC की समझ, ये ऐसा करने के लिए आंदोलन नहीं चला रहे हैं, ये कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं। ये क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमारे इस संगठन में हमारे जो कैडर होते हैं वो मूल निवासी नहीं होते हैं, वो शेड्यूल कास्ट हो जाते हैं और आंदोलन मूल निवासी का चलाते हैं। तो ये संविधान, BS4 संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन का जो कार्यक्रम है, संविधान की समझ प्रस्तावना से हम, ये जो हम है, इस शब्द, ये पहला शब्द है ना, इस पहले शब्द को आत्मसात करने से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। हम, वी द पीपल, इसको लेके हम लोगों को इस भावनाओं के साथ हमें फील्ड में जाने की आवश्यकता हो रही है। और निश्चित रूप से जो संगठन ने जो टास्क दिया है 2020 में ही, वो टास्क कोरोना के कारण पूरा नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से बहुत चीज़ें हम लोगों ने किया है। उसमें निश्चित रूप से झारखंड की टीम जो MBN न्यूज़ चलाई है, न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया। बिहार की अपनी भूमिका रही। आने वाले जो समय होंगे उसमें BS4 के कार्यक्रम को जिला से अनुमंडल और प्रखंड और पंचायत तक ले जाने का लक्ष्य है। हम उसको पूरा करेंगे संगठन के माध्यम से। जय भीम, जय मूल निवासी। मंच पर उपस्थित इस सत्र के अध्यक्ष महोदय, बाकी डाइस पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित साथीगण और यहाँ उपस्थित देश के कोने कोने से आए सभी मूल निवासी बहुजन साथीगण, सभी को मैं नवीन कुमार नास्तिक, मूल निवासी, जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत कहता हूँ। और सभी से विनम्रता से अपनी बात कहने का साहस कर रहा हूँ। मैं अपनी बात का शुरुआत करने से पहले अपने महापुरुषों माता सावित्रीबाई फुले, माता ननगेली, संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे बाबा, महात्मा फुले, नारायणा गुरु, साहू जी महाराज, माता फातिमा शेख, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बाद के समय में संविधान लागू होने की जो प्रक्रिया थी, उसके बाद जो आंदोलन थोड़ा सा धीमा पड़ गया था, उसको फिर से माननीय कांसी राम साहब, DK खाड़े साहब के द्वारा जो इसको फिर से एक नई दिशा दी गई, एक नई रूप में, इन सबों को याद करते हुए पुनः जय भीम, जय मूल निवासी, जोहार। तो सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ भारत के संविधान और BS4 अभियान डोर टू डोर पे कहने के लिए। तो हम सत्र के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अपनी बात भारत के संविधान के जो प्रियम्बल है उसी को दोहरा के करना चाहते हैं, अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो हम चाहेंगे कि सभी लोग भी खड़े हो जाएं और एक बार इसको फिर से दोहरा लें, मेरा विनम्र निवेदन। ठीक है सर, जी ओके सर। पिछले वर्ष जब BS4 प्रोग्राम शुरू हुआ तो साथ ही उसी समय जो अभी हमारे बिहार के साथी ने बताया कि NRC, CAA और NPR का जो इस देश में एक साजिश के तहत हम लोगों का जो लक्ष्य है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसे भटकाने के लिए उसको शुरू किया गया है। हम मूल निवासी जब इकट्ठा होने लगते हैं तो इसी तरह
जो प्रतिक्रांति करने वाले लोग हैं, जो शोषक वर्ग हैं, वो हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। लेकिन इसका फील्ड में जब हम लोग गए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखने को मिला। जहाँ कहीं हम लोग इस भारतीय संविधान की बात करने लगे तो कुछ साथी जो हमारे थे, जो संविधान को अभी गहराई से नहीं समझ पाए या सिर्फ नाम सुने हैं या नहीं भी सुने हैं, तो कुछ लोगों को वो साजिश का हिस्सा लगा। अपना अनुभव बता रहे हैं हम लोग झारखंड में कि उनको लगा कि शायद ये उसी शोषक वर्ग की जाति का ही कोई साजिश है जो हमको भटका रहे हैं। और चूँकि हमारे बहुसंख्यक मूल निवासी साथी अभी अवेयर नहीं हैं अपने अधिकारों से और अपने जो पहचान है और अपने जो गौरव हैं, तो उसमें हम लोगों को दिक्कत हुई। दूसरा तरफ वो एनपी और एनआरसी से उपजे हुए जो क्षोभ था, जो आक्रोश था, उससे हमको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला। उसी क्रम में हमने झारखंड में लगभग 15 जिलों में सफलतापूर्वक अपना कार्यक्रम चलाया और इस कार्यक्रम से एक नई उम्मीद बंधी हम लोगों को। जहाँ तक हम बामसेफ के लोग अपने ऑफशूट विंगों की भी मदद ले रहे थे इसमें, तो मिलके हम लोग इस प्रोग्राम को चला रहे थे, न सिर्फ बामसेफ के लोग बल्कि हमारे बामसेफ के ऑफशूट विंग के लोग। तो इसमें एक तो था कि हम लोग सामूहिक रूप से इस प्रोग्राम को कर रहे थे, बैनर लगा के और वहाँ पे लोगों से मिल के उनको समझा के, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत रूप से, चूँकि सरकारी कर्मचारी होते हैं हम लोग, तो सरकारी कर्मचारियों के पास पब्लिक के साथ डील करने का भी एक अनुभव होता है। पब्लिक के साथ डील करने का उनको ऑफिस में भी और फील्ड में भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो हम लोग वहाँ पर भी अपनी बात उनको रखे और आगे भी रखेंगे। जब लोगों के पास हम इस संविधान की बात करते थे तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हम लोगों ने तो अभी तक संविधान देखा ही नहीं। तो इसको ध्यान में रख के हमने तुरंत हमारे जो राज्य अध्यक्ष थे उस समय मूल निवासी मनोज कुमार जी, उनसे बात किया और हमारे पास मात्र एक संविधान की कॉपी थी। तो मैंने कहा कि हमको तुरंत 25 कॉपी संविधान की चाहिए, और उसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन हमको बहुत खुशी है कि 2 महीना पहले उनके मार्फत बामसेफ के उच्च पदाधिकारियों से बात कर हमको 25 कॉपी संविधान की मिली और हम लोगों ने उसमें से अभी तक 24 कॉपी अपने लोगों तक पहुंचा दी। और वो 24 लोग तक जो संविधान पहुंचा, वो 24 जगहों पे कम से कम 24,000 आदमी तक उसकी बात गूंजी है और उन लोगों से और डिमांड है। तो हमारा अभी अगला चरण में है कि यहाँ से जाने के बाद तुरंत हम कम से कम 100 संविधान की कॉपी और लेना चाहते हैं, जो जनवरी में हमारा प्रोग्राम शुरू होगा BS4 का। तो जहाँ भी हम अपना बैनर लगाएंगे, जहाँ पे हम 3-3 घंटे पर जो अपना ग्रुप में अलग अलग क्लस्टर बनाते हैं, माता सावित्री बाई फुले क्लस्टर, महात्मा फुले क्लस्टर, माता फातिमा से क्लस्टर, अलग अलग नामों से हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इतना सफिशिएंट संविधान रखें। क्योंकि हम जब लोगों को बताते हैं, अपने मूल निवासी समाज के लोगों को, तो सबसे पहला होता है कि हमको संविधान चाहिए। तो हमको इस संविधान की उपलब्धता और हमको उम्मीद है कि 100 पहले चरण में और अगले चरण में जुलाई तक कम से कम 1000 संविधान हम झारखंड के लोगों तक पहुंचाएंगे। और 1000 लोगों तक जब संविधान पहुंचेगा तो 1000 जगहों पर चर्चाएं होगी और कम से कम वहाँ 50 से 100 लोग इस पर बातें करेंगे। तो हमारे जो मिशन है उसमें बहुत कुछ हासिल होगा। दूसरा चीज़, चूँकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और बहुत सारे हमारे लोग जब पब्लिक से मिलते हैं, तो हम लोग अब पहले तो नहीं, लेकिन अब कम से कम इतना जानने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि वो हमारे SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज है कि नहीं। इनडायरेक्टली हम लोग पूछते हैं और जब इनडायरेक्टली पता चलता है तो सबसे पहले उनको वो रिस्पेक्ट देते हैं जो आज तक सदियों से उनको नहीं मिला। जो ही उनको रिस्पेक्ट हम लोग देते हैं, एक आत्मीय जुड़ाव होता है, एक अंदर से भावना उमड़ पड़ती है और उन लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि पहली बार हम लोगों को एहसास हो रहा है कि हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं। तो हम लोगों को इमोशनल टच भी उनको देना पड़ेगा, उनके कंधे पे हाथ रखना पड़ेगा और हम लोग इस पर भी चर्चाएं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोगों से पूछा जाता है, जो लोग थोड़ा जान गए हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो हमारे 90% आदमी, जो 90 पर जो 100 लोग से मिलते हैं, लगभग 90 लोग यही पूछते हैं कि इससे हमको क्या फ़ायदा है। तो हम लोग उनको यही बताते हैं कि हमारे 90% समस्याओं का समाधान हमारे संविधान में छुपा है, और उनको एक डाटा देते हैं जो हम लोग डिफरेंट जगह से कलेक्ट किया, और इसकी एक छोटी सी पुस्तक जो आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है, इसके रूप में हम लोगों ने कंपाइल किया है पिछले 2 वर्षों में। तो इसमें एक डेटा है कि हमारी जनसंख्या 85% से 90% होते हुए भी 11 का डाटा के हिसाब से ये है, अभी अपडेट करेंगे हम लोग इसको, नौकरी में मात्र हम लोग
मूल निवासी समाज 13% के करीब हैं। बिजनेस में तो हमारी हालत और भी खराब है, 3% है। ज़मीन में हम 6% हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मूल निवासी साथियों को लगता है शायद उनके पास कुछ ज़्यादा है, तो उनको लगता है ज़मीन तो मेरे पास सफिशिएंट है। तो उनको जब हम बताते हैं कि ज़मीन में तो हमारे पास मात्र 6% भूमि उपलब्ध है और बाकी के जो 94% ज़मीन है, भूमि है, उन पे उन्हीं शोषक जातियों का कब्जा है, तो उन लोगों में एक आक्रोश और उनमें एक भूख पैदा होती है। तो हमको अपने मूल निवासी समाज में भूख पैदा करने के लिए अपने अंदर भी भूख पैदा करना होगा, उनको बताने का भूख। और राजनीति में थोड़ा बहुत हम लोग लगभग 33 से 34% तक आए हैं, लेकिन वो भी ब्राह्मणवादी विचारधारा से ग्रस्त हैं, सैयदवादी विचारधारा से ग्रस्त हैं। दूसरी चीज़, अब अपने लोगों को हम खुल के बताते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ये महसूस हुआ हम लोगों को पिछले वर्ष कि जब हम लोग ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो हमारे ही कुछ लोग जो जागने लगते हैं, तुरंत उनको काउंटर अटैक किया जाता है धर्म के नाम पे। तो हम लोग चूँकि जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं जितना खतरनाक ब्राह्मणवाद है उतना ही खतरनाक सैयदवाद है, और दोनों एक दूसरे से बहुत पहले से, इवन अंग्रेजों के जाने से पहले, आज़ादी तो हम मानते नहीं, हमारे लोग भी नहीं मानते, लेकिन अंग्रेजों के जाने से पहले जो हाथ मिलाए हुए थे वो छुप के एजेंडा चला रहे थे, ब्राह्मणवाद और सैयदवाद। तो आज के डेट में वो खुले तौर पर इस एजेंडे को चला रहे हैं, एक दूसरे का बैकअप कर रहे हैं। हम लोग दिन रात देख रहे हैं इस चीज़ को। असदुद्दीन ओवैसी भी उसी का एक उदाहरण है, ये हमारे लोग समझ चुके हैं। हालांकि हम इस बात को बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि स्पष्ट करने के लिए बोलना जरूरी है। तो जब हम अपने लोगों को ये बताएंगे BS4 के माध्यम से कि हमारा जो लगभग 90% हिस्से का जो कब्जा है, जो हमारा अधिकार है, जो सदियों से जो हमको पाना था, जो सदियों से हमारे पास था, उनको इन शोषक जातियों ने छीना हुआ है, इन शोषक वर्गों ने छीना हुआ है। उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो भारतीय संविधान है, और उसको हम BS4 के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। तो हमारे लोग इससे जुड़ेंगे, और हमको पूरी उम्मीद है कि हम लोग 2025 तक कम से कम, हम लोग को ये लक्ष्य भी बनाना है और हम लोग मन में बना भी रहे हैं इसको, एक बृहद पैमाने पे पूरे देश के लोगों को इकट्ठा होकर हमारे बामसेब के लोगों को एक बार फिर से प्लान करना होगा कि कम से कम 30% लोगों को अपने संविधान के मार्फत अपने हक अधिकार कैसे हासिल करेंगे, इसके बारे में जागरूक करना है। और दूसरा लक्ष्य है कि जब हमारे 30% लोग 2025 तक जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 2025 तक अपने 30% लोगों को कम से कम जागरूक करना, और हमारा जो दुश्मन शोषक वर्ग है उसका लक्ष्य है 2025 में, चूंकि उसकी 100वीं वर्षगांठ है RSS का, उसका है कि इसको मटियामेट कर देना हमारे अभियान को। तो हमको इस 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये BS4 प्रोग्राम हमारे अपने सोच के हिसाब से 5 साल नियमित तौर पे जुनून के साथ, भूख के साथ चलना चाहिए। दूसरा चीज़ है, बहुत थोड़ा सा समय लेंगे हम, 2 मिनट और, कि बस 2 मिनट, कि हम लोग जो ये BS4 प्रोग्राम चला रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। हमारे महात्मा बुद्ध ने जो द्वारे द्वारे जाते थे और भिक्षु संघ के माध्यम से जाते थे, हमारा बामसेब भी वही भिक्षु संघ ही है। तो हमारे भिक्षुओं में जो जुनून था, जो भूख था, जो समर्पण था, जो दिन रात वो गाँव में, गलियों में, जंगलों में, पहाड़ों में गुजारते थे, हमारे अधिकतर लोग अभी भी गाँव में, गलियों में, पहाड़ों में रहते हैं। हमको वहाँ उसी जुनून के साथ जाना पड़ेगा, और वो जो भिक्षु संघ का जो तरीका है और भिक्षु संघ का जो जुनून है, उसी के साथ हम संकल्प लेते हैं कि हम इस BS4 प्रोग्राम को चलाएंगे। और वो दिन दूर नहीं कि 2025 तक कम से कम 30% लोगों के साथ, और 2030 आते आते इस देश से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने के मिशन पे हम लोग संकल्प लें। जय भीम, जय मूल निवासी।